हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोगरा रूल के बारे में। इंपॉर्टेंट है डोगरा रूल। लेकिन डोगरा रूल आया कैसे? क्योंकि महाराजा हरि सिंह किसकी आर्मी में सर्व करते थे? महाराजा रंजीत सिंह की। तो रंजीत सिंह की डेथ के बाद होती है एंग्लो सिख वॉर। अंग्रेज जीत जाते हैं वो फर्स्ट वॉर 1845 में। फिर वो ट्रिटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं उन किसके साथ? सिखों के साथ, ब्रिटिशर। लेकिन उस ट्रिटी में बड़े सारे क्या होता है, पैसे देने होते हैं, वॉर इंडिमिनिटी होती है, वो सिख पे नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, जो जम्मू कश्मीर है वो ब्रिटिशर किसको भेज देते हैं? महाराजा जम्मू कश्मीर गुलाब सिंह को। किसके थ्रू? ट्रिटी ऑफ अमृतसर होती है किस किसके बीच में? 16 मार्च 1846 में हुई, गुलाब सिंह वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश सोल्ड JNK टू महाराजा इन 75 लाख नानकशाही रुपीज़। तो ट्रिटी ऑफ अमृतसर में महाराजा गुलाब सिंह खरीद लेते हैं हमारा JNK किससे? अंग्रेज़ों से। फिर गुलाब सिंह का टेन्योर क्या है? 1846 से लेके 57 तक। इनको फाउंडेशन ऑफ JNK की इन्होंने ही रखी, क्योंकि इन्होंने ही बनाया। इन्होंने क्या किया? बड़े सारे चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया अपने तरीके से, जैसे रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इन्होंने स्टेट को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। प्रोविंसेस जम्मू, कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख के साथ गिलगित लगा दिया इन्होंने। जम्मू को इन्होंने 4 डिस्ट्रिक्टों में बांटा, जम्मू, कुफाल, किश्तवाड़ और जसरोटा। और कश्मीर को 2 में, कामराज और महाराज। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्टें आ गई। प्रोविंस 3 ही हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लेकिन जम्मू की डिस्ट्रिक्ट अलग है, कश्मीर की अलग है, लद्दाख की अलग है। ठीक है, लेह लद्दाख और गिलगित वगैरह। इन्होंने बैगर सिस्टम पहले होती थी ना, फोर्स लेबर वगैरह, ये इसको बैन किया, रीऑर्गेनाइज किया। इन्होंने जो राइस मिलते हैं हमें, राशनिंग ऑफ राइस, राशन कार्ड वगैरह, ये सिस्टम ये भी शुरू किया। शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, 1856 में महाराजा गुलाब सिंह ने अपने बेटे को इंस्टॉल कर दिया गद्दी पे और खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट। उनके बाद आते हैं इनके बेटे रणबीर सिंह। ठीक है, 57 से लेकर 85 में इनका टाइम है, बड़ा अच्छा टाइम है इनका। इन्होंने जम्मू को 7 वजारत, मतलब 7 डिस्ट्रिक्टों में बांटा, कश्मीर को 6 में बांटा। तो रणबीर सिंह क्यों जाने जाते हैं? जुडिशल सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। पता ना आपको, सारे लॉज कॉडिफाइड किए थे पहले इंडिया में। वो थोड़ी लगता था, इंडिया के लॉज थोड़ी लगते थे, रणबीर पीनल कोड लगता था। ठीक है ना, IP इंडियन पीनल कोड नहीं लगता था, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इन्होंने बड़े सारे रोड्स बनाए, जैसे रावलपिंडी श्रीनगर का रोड बनाया। टेलीग्राफ लिंक इन्होंने इस्टेब्लिश किए जम्मू के श्रीनगर के साथ। बड़े सारे पाठशाला या मकतब्स इन्होंने खोले एजुकेशन के लिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया, वही रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये भी इन्होंने बनाया है। 1885 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर आते हैं प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह बड़े प्रतापी राजा थे। 1885 से लेकर 1925 तक टाइम पीरियड है। तो इनके टाइम पे जो वॉल्टर लॉरेंस है सर, एक ब्रिटिशर, इन्होंने सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम की असेसमेंट की थी जम्मू कश्मीर में, साइंटिफिक लाइंस। ठीक है, इन्होंने बनाया है झेलम वैली कार्ट रोड बनाया है, और बनिहाल कार्ट रोड, जो BC रोड है ना, जम्मू से श्रीनगर जाता है, बनिहाल कार्ट रोड, वो भी हरि सिंह ने बनाया। और ये कब पब्लिक के लिए ओपन कब हुआ था? 1922 में। सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन लिंक ये कब इनोग्रेट हुई थी? 1890 में। जम्मू को श्रीनगर के साथ टेलीफोन के थ्रू लिंक किया था इन्होंने, इनके टाइम पे हुआ था। ठीक, इन्होंने बड़ी सारी इरिगेशन, एग्रीकल्चर के रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें की। बड़ी सारी कैनाल्स, जैसे प्रताप कैनाल, उज्ज कैनाल, रणबीर कैनाल, बड़ी सारी। पहला जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का, जहाँ से जम्मू कश्मीर श्रीनगर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, वो था मोहरा। वो भी इनके टाइम पे कमीशन हुआ था 1907 में। बड़े सारे इन्होंने डिपार्टमेंट बनाए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, माइनिंग। पहले सिल्क फैक्ट्री इन्होंने कहाँ सेटअप की थी? श्रीनगर में। इन्होंने क्या किया था? प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर लिया था। और फिर इन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में भी सोचा। 2 डिग्री कॉलेज बनाए थे, जैसे सर प्रताप कॉलेज, ये श्रीनगर में था। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जो जम्मू का साइंस कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज नहीं, इसको पहले यही बोलते थे, ये भी किया। लास्ट टाइम फिर हरि सिंह। तो हरि सिंह का टाइम है 1925 से लेकर 1948 तक। पहले ये रणबीर सिंह के टाइम पे कमांडर ऑफ फोर्सेज होते थे, कमांडर थे। इन्होंने बड़े सारे लॉज लाए जो कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करते थे। पॉलीएंड्री होती है कि एक औरत के बड़े सारे पति होते हैं, ये बुद्धिस्ट में होती है, ये बैन की गई। हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट 1929 में बना था हरि सिंह के टाइम पे। JNK बैंक जम्मू कश्मीर में 1938 में ओपन हुआ, इसका हेड ऑफिस था श्रीनगर, ये भी किसके टाइम पे? हरि सिंह के टाइम। इन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लाया, जिससे कंपलसरी होगी कि प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को लेनी है। और इनका जो लास्ट पॉइंट है, इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक साइन किया डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द स्टेट ऑफ इंडिया। तो हरि सिंह लास्ट थे। ठीक है, लास्ट डोगरा किंग थे।
तो इनके बारे में ये भी याद रखना कि लास्ट डोगरा किंग कौन थे? हरि सिंह। ठीक है, फिर ये चले गए बॉम्बे चले गए, इनको एग्जाइल कर दिया जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हुआ, तो इनको बोला कि आपने नहीं रुकना इधर, बॉम्बे भेज दिया। फिर 1961 में इनकी उधर जाके डेथ हो गई। तो यही डोगरा रूलर्स है मेन। गुलाब सिंह से शुरू होते हैं और एंड होता है हरि सिंह पे। गुलाब सिंह के बाद उनके बेटे रणबीर सिंह, रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह के बाद उनके भतीजे हरि सिंह। तो ये सारे थे डोगरास। तो इतना ही पढ़ना इनके बारे में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।